नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागेला न्यूज चैनल के फटाफट बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आता है इस वक्त की फटाफट खबरों पर। अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सिख संगत द्वारा सौंपा गया एक ज्ञापन। उप जिलाधिकारी कार्यालय में लोगों ने उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सीबीआई टीम ने चलाया कड़ा वाहन चेकिंग अभियान। इस बार उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा परिणाम 30 अप्रैल तक होगा घोषित, शासन आदेश हुआ जारी। मछली पालन में चोरी का हुआ खुलासा। सड़क पर उतर कमिश्नर दीपक रावत ने किया निरीक्षण। अधिकारियों के सामने भिड़े दो पक्ष। ग्रामीण हुए सड़क मार्ग से वंचित। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने किया जिलाधिकारी कार्यालय का निरीक्षण। टेंट हाउस संगठन प्रदेश अध्यक्ष ने टेंट गोदाम अग्निकांड में 3 मृतक कर्मचारियों के प्रति की शोक संवेदना प्रकट। 20 नवंबर को होगा विराट कवि सम्मेलन का आयोजन। सड़क हादसे में हुई 8 लोगों की मौत। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज सिख संगत द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें, बीते 31 अक्टूबर को मानपुर रोड स्थित छोटे गुरुद्वारे में 3 अज्ञात चोरों ने गुरुद्वारे की गुल्लक में रखे 1 लाख रुपए चुरा लिए थे, साथ ही गुल्लक भी ले गए। जिस संबंध में आज सभी सिख संगत के लोगों ने ज्ञापन सौंप इस मामले पर उचित कार्यवाही की मांग की। आपको ये ना लगे कि जाके और नहीं कुछ आश्वासन तो ऐसा है ना, ये आज मेरे ख्याल 16-17 दिन हो गए। शुरू में पुलिस ने 2-4 दिन अच्छा काम किया था, लेकिन उसके बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया। जब ठंडे बस्ते में डाल दिया, अगर पुलिस काम करती ना तो आज तक खुलासा हो जाता। पुलिस चाहे तो पताल में से निकाल लाती मुलजिम को, ना चाहे तो चाहे सामने घूमता रहे। इसलिए हम सारे गांव वाले कल संग्राम थी, वहाँ गुरुद्वारा में लंगर भी था, वहाँ मीटिंग हुई। मीटिंग में ये तय हुआ और मानपुर के गुरुद्वारे में यहाँ जो सिंह सभा काशीपुर है, यहाँ भी संपर्क किया गया कि सब जने जाके एक बार पुलिस से मिलके जो है उनको कहा जाए। तो आज साहब से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम वादा किया है कि इसको खोलेंगे। जो सिखों की भावनाओं के साथ ये एक खिलवाड़ किसी ने किया है और आज 15-16 दिन हो गए। तो जैसे अभी प्रधान जी ने बताया कि वहाँ कल को मीटिंग हुई थी और हमारे गुरुद्वारा सिंह सभा में भी बैठक हुई और हमारे ननकाना साहब में भी बैठक हुई और इस विषय को पुरजोर रूप से आज हमने हमारे एडिशनल एसपी साहब के सामने रखा है और एडिशनल एसपी साहब ने हमारी सबकी भावनाओं को समझते हुए ये आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है सबको कि इस चोरी को जल्दी जो है हम खोल देंगे। और पूरा निश्चित रूप से हमारे सभी लोगों ने तय किया कि हम लोगों ने कोई भी इसमें आंदोलन या हमने इसमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि हमारा चोरों को भागने का या पुलिस के काम में खलल पड़े। हम लोग मिलके और इस चोरी को खुलवाना चाहते हैं। लेकिन इसमें आपको एक बात कह देना चाहता हूँ, इस ऐसी चोरियों की पुनरावृत्तियाँ ना हो, इसके लिए आज सिख समाज सभी एकत्र होकर और यहाँ अपना रोष व्यक्त किया है और अपना ज्ञापन देकर उनको अपने मन की भावनाओं से अवगत कराया। काशीपुर उप जिलाधिकारी को ग्राम सीतारामपुर खरमासी के व्यक्तियों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें, ग्राम सभा के अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ी जाति के व्यक्तियों को सीलिंग भूमि में आवासीय पट्टे आवंटित किए जाने तथा बाहरी व्यक्तियों को आवासीय पट्टे न दिए जाने के संबंध में आज ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। गांधी मीटर चौक पर आज काशीपुर सीबीआई टीम ने कड़ा वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिस दौरान टीम ने बिना हेलमेट, बिना नंबर प्लेट, बिना डीएल, ट्रिपल राइडिंग, प्रेशर हॉर्न और ओवरलोडिंग के विरुद्ध अभियान में एमवी एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही करते हुए उन्हें कड़ी हिदायत देकर छोड़ा। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड को शासन से समय पर परीक्षाएं कराना और उनके परिणाम 30 अप्रैल तक जारी करने का शासन आदेश प्राप्त हुआ है। आपको बता दें, शिक्षा परिषद के लिए शिक्षा परिणाम समय पर घोषित करना एक बड़ी चुनौती रहा है। अब विद्यालय परिषद को 30 अप्रैल तक परीक्षा परिणाम घोषित करने के आदेश के बाद समय पर परीक्षाएं कराने और फिर उनका परिणाम घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। दरअसल विद्यालय शिक्षा परिषद समय पर परीक्षाएं और परिणाम जारी न होने के कारण इसका असर उच्च शिक्षा पर भी पड़ता है और उच्च शिक्षा में भी समय से सत्र शुरू नहीं हो पाते थे। इसी को देखते हुए उत्तराखंड शिक्षा विभाग में 30 अप्रैल तक 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित करने का शासन आदेश जारी किया गया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। शासन से हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं कि इस वर्ष परिषदीय परीक्षाओं का परिणाम प्रत्येक दशा में 30 अप्रैल तक घोषित किया जाएगा। इसी क्रम में हम लोग जल्दी ही निर्णय लेते हुए अपने परीक्षा कार्यक्रम को तय करके यथा समय परीक्षाएं संपन्न कराएंगे तथा परीक्षा फल समय पर घोषित करेंगे। अभी इस पे कोई अंतिम तिथि तय नहीं हुई है, जल्दी इस पे हम लोग निर्णय लेते हुए तिथि निर्धारित करेंगे।
अप्रैल 30 अप्रैल तक हमें परीक्षा परिणाम घोषित किया जाना है, तो उसी क्रम में हम लोग परीक्षाएं समय पर प्रारंभ करेंगे, उसी के हिसाब से फिर परीक्षा कार्यक्रम घोषित करेंगे। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने चोरी के माल समेत 2 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। आपको बता दें, रईस अहमद निवासी मोहल्ला नई बस्ती जसपुर द्वारा थाना जसपुर में तहरीर देकर बताया गया था कि ग्राम अमियावाला रोड पर स्थित उसके मछली पालन के तालाब के पास बने कमरे में रखे लाखों रुपए की कीमत के एल्युमिनियम के गट्टे व इन्वर्टर बैटरी चोरी हो गए, जिसके आधार पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है, जबकि एक युवक अभी भी फरार चल रहा है। साथ ही पुलिस द्वारा चोरी किया लाखों का माल भी बरामद कर लिया गया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। थाना जसपुर में रईस अहमद जो कि सन्यासियों वाला के, उनके द्वारा एक सूचना दी गई थी कि अमियों वाला में उनका एक पॉन्ड है फिश पालन का, वहाँ पे उनका इन्वर्टर बैटरा और जो एल्युमिनियम के उनके गिल्टे थे उसको कुछ चोरों के द्वारा, अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई है। इस पर तत्काल थानाध्यक्ष जसपुर के नेतृत्व में एक टीम बना करके सक्रिय किया गया था अभियोग पंजीकृत करने के बाद। तो जानकारी आई कि वहीं काम करने वाले 2 लड़के जो कि ये संभल के है, जिसमें इसरार और जावेद, ये काफ़ी दिनों से इसकी रेकी किए हुए थे और यही गाड़ी लेकर गया और ले जा करके इन्होंने वहाँ से उनका इन्वर्टर बैटरा और जो एल्युमिनियम के गिल्टे थे वो उसको चोरी करके ले गए थे। हमारी पुलिस ने इनको कल अरेस्ट किया है। 100% इसमें जो गिल्टे जो लाखों के हैं और इसके अतिरिक्त जो इन्वर्टर है बैटरा उसकी रिकवरी की गई है। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम शाहने आलम है वह वांछित अभियुक्त है। इन दोनों गिरफ्तार अभियुक्तों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। शाहने आलम जो वांछित है उसकी भी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम लगी है, उसको भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। मैं संजय भाटिया, राष्ट्रीय प्रभारी हिंदू राष्ट्र शक्ति की ओर से सभी क्षेत्र, नगर और प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली और भाई दूज की हार्दिक बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाला वर्ष आप लोगों के लिए मंगल कामनाएं लेकर आए। धन्यवाद। आप सभी क्षेत्रवासियों व प्रदेशवासियों को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष अजय टंडन की ओर से दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं अजय शंकर कौशिक, प्रधानाचार्य पंडित गोविंद बल्लभ पंत इंटर कॉलेज काशीपुर नगरवासियों, क्षेत्रवासियों तथा समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली, धनतेरस और भैया दूज की बधाई देता हूँ। नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे, यूनिट हेड उजाला हॉस्पिटल काशीपुर। मैं सभी नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को इस धनतेरस पे, दीपावली और भैया दूज के पावन अवसर पे शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और हमारे चेयरमैन श्री प्रबल घोषाल की तरफ से आप सभी नगरवासियों को और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ठीक है, इस पावन पर्व पे माँ भगवती की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। ठीक है, ऐसे हम लोग कामना करते हैं। धन्यवाद। समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं अर्जुन कश्यप, ब्लॉक प्रमुख काशीपुर। आप सभी को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और साथ ही साथ भैया दूज के पर्व की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये सभी त्यौहार आप अपने परिवार और अपने जितने भी मित्र हैं सबको साथ लेकर अच्छे से मनाएं। आप सब सुखी रहें, समृद्ध रहें। हमारे इस भारत वर्ष में यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष की भांति बहुत अच्छे से मनाया जाए और हम सब एक अंधकार को दूर करके एक प्रकाश की तरफ अपना जीवन प्रेरित करें। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि अंधकार को समाप्त कर उजाले की तरफ भगवान प्रभु श्री राम जी लेकर गए थे, जिस तरीके से उन्होंने रावण का अंत करके और विजय प्राप्त कर एक उजाला प्रज्वलित किया था, उस तरीके से हम भी अपने प्रयत्न करें कि जो भी हमारे जीवन में प्रकाश की जो बाधाएं हैं हम उन्हें दूर करें और अंधकार को दूर करके एक प्रकाश का दीपक जलाकर इस त्योहार को अच्छे से मनाएं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमनदीप सिंह सोडी नगर टीम की तरफ से आप सभी को दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज की हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। हल्द्वानी के रामपुर रोड पर कमिश्नर दीपक रावत ने सड़क चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस सड़क चौड़ीकरण कार्य में 21 किलोमीटर लंबी सड़क 58 करोड़ की लागत से बनाई जानी है, जिसे कार्यदायी संस्था ब्रिजकुल को दिसंबर आखिरी सप्ताह तक बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कमिश्नर दीपक रावत ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए तय समय पर काम पूरा करने को कहा है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट।
अब देखिए ये जो रोड है टोटल 21 किलोमीटर्स में 58 करोड़ की लागत से बन रही है। इसमें वाइडनिंग का काम मेनली इसमें होना था और उसके अलावा वाइडनिंग के बाद वाला हिस्सा होता है उसमें शोल्डर्स को ड्रेस करना था। तो शोल्डर्स को जो ड्रेस करने वाला काम है और अन्य जो काम हैं बेल बाबा तक हो चुके हैं। बेल बाबा से ऊपर इसमें जो काम हो रहे हैं उसकी प्रोग्रेस धीरे चल रही है और आप जानते हैं क्योंकि शहर के बीचों बीच आबादी के बीचों बीच ये है तो इस तरह से सड़कों को दिखना नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपका एक अभी डेली फॉर्मेट बना दिया जिसमें ये हर दिन का काम मुझे शाम तक बताएंगे कि पर डे इन किलोमीटर्स क्या लेंथ कवर हुई है उसको दिखवाया जाएगा। साथ ही मैंने ये भी कहा है कि जो सिटी वाला एरिया उसको पहले टेकअप कर लें क्योंकि वो ज़्यादा यूज़ में है। ज़्यादा यूज़ में इन द सेंस कि पैदल लोग भी हैं, खरीदारी के लिए भी आते हैं, आना जाना भी रहता है, रिहायशी इलाके भी हैं, उनको पहले टेकअप करने के लिए कहा गया है। और दिसंबर तक आप लोगों ने खुद ही बताया है कि आपकी डेडलाइन दिसंबर तक है। कुछ काम अगर ज़्यादा ठंड होने से रुकते हैं, विशेषकर जो बिटुमेन के काम हैं उसमें कुछ छूट दी जा सकती है, लेकिन बाकी सारे काम दिसंबर तक पूरे करने हैं। मैं डॉक्टर यशपाल सिंह रावत, डायरेक्टर चामुंडा हॉस्पिटल एवं सीनियर लेप्रोस्कोपिक सर्जन काशीपुर चामुंडा हॉस्पिटल, अपनी ओर से तथा अपने चामुंडा परिवार की ओर से समस्त क्षेत्रीय जनता को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को दीपावली, भैया दूज एवं धनतेरस की शुभकामनाएं संदेश भेजता हूं। सभी के लिए शुभकामना संदेश में मैं सबकी सुखी रहने की, स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ। मैं मयंक बजाज समस्त भारत बूट हाउस परिवार की ओर से हमारे प्रदेशवासियों को दीपावली, भैया दूज एवं गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ तथा आशा करता हूँ कि सारे त्यौहार हमारे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और बहुत सेफली सेलिब्रेट करेंगे। धन्यवाद। मैं दिलीप मेहरोत्रा, संयोजक पंडित गोविंद बल्लभ पंत समिति काशीपुर, अध्यक्ष खत्री सभा काशीपुर, संयोजक हरिशंकर महादेव मंदिर काशीपुर, आप सबको, अपने क्षेत्रवासियों को, काशीपुर नगर के लोगों को दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज की शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर आपको प्रसन्न और स्वस्थ रखे। शुभकामनाओं के साथ दिलीप मेहरोत्रा। समस्त क्षेत्रवासियों व प्रदेशवासियों को प्रांतीय व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रभात साहनी की ओर से दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रांतीय व्यापार मंडल परिवार कामना करता है कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आए। दीपावली के शुभ अवसर पर स्पेक्ट्रम स्क्वायर में ख्वाहिश एनजीओ एवं स्पेक्ट्रम स्क्वायर परिवार के संयुक्त तत्वावधान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम महालक्ष्मी आरती से शुभारंभ हुआ। इसके बाद आसमान में कंडील उड़ाकर एवं आतिशबाजी कर आसमान को चकाचौंध कर दिया गया। इसके बाद ख्वाहिश एनजीओ के बच्चों द्वारा केक कटिंग की गई। दरअसल कार्यक्रम का उद्देश्य इन बच्चों के साथ दीपावली को और भव्य बनाना था। इस दौरान एसपी काशीपुर अभय प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। वहीं कार्यक्रम में शक्ति अग्रवाल, सत्यम अग्रवाल, सिद्धांत गोयल एवं काशीपुर के प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। धन्यवाद। पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज स्पेक्ट्रम मॉल की टीम और प्रॉपर्टी की क्लिनिक की टीम ने मिलकर ख्वाहिश एनजीओ के बच्चों के लिए एक स्पेशल दिवाली सेलिब्रेशन का आयोजन किया। आज जैसा कि हमने आज सुबह सबको बताया था, आज हम लोग स्पेक्ट्रम परिवार की ओर से दिवाली का आयोजन बच्चों के साथ, जो बच्चे वंचित बच्चों के साथ हम लोगों ने करने का प्रोग्राम था और साथ में महालक्ष्मी आरती का सामूहिक प्रोग्राम हम लोगों ने कराया था, जिसमें शहर के सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था। आज यह कार्यक्रम हम लोगों का एक सफल कार्यक्रम हुआ है और उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसा कार्यक्रम हम करेंगे और शहर की जनता इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। मुख्यमंत्री समाधान पोर्टल पर खुले में मीट बेचने की हुई शिकायत की जांच के लिए गई टीम के सामने दो पक्ष आमने सामने आ गए, जहां अधिकारियों के सामने ही दोनों पक्षों के लोगों में गाली गलौज व धक्का मुक्की शुरू हो गई। इतना ही नहीं, एक पक्ष के कुछ लोगों ने गमले तोड़ दिए। मामले को बढ़ता देख तहसीलदार दोनों पक्षों के लोगों को लेकर एसडीएम के सामने पहुंचे। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट।
हाँ, ये जो हमारा मीट मार्केट है, मीट मार्केट के बगल में 3-4 दुकानें हैं और एक जो है वहाँ मकान है। तो मकान स्वामी विशाल ठाकुर द्वारा जो है लगातार इसमें शिकायतें दी गई हैं, जैसे सीएम हेल्पलाइन पे और डीएम साहब के यहाँ, कि दुकान के समीप कुछ लोग बैठ के जैसे इलीगल तरीके से शराब बेचना या अन्य चीजें करते हैं और हंगामा करते हैं, जिससे उनके मकान में आवाजें आती हैं और फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो उसको देखते हुए पूर्व में भी इस संबंध में इन लोगों को चेतावनी दी गई थी और अभी इसमें एक टीम गठित की गई है, जिसमें वेटनरी के और फूड तहसीलदार साहब, एईओ साहब, तो चारों डिपार्टमेंट के लोग हैं और इनके द्वारा मौका किया गया। तो वहाँ आपस में कुछ हल्की फुल्की नोकझोंक हुई। उसके बाद ये अभी ऑफिस में आए थे, तो दोनों को समझाया गया कि एक तो लिमिट में सब लोग रहें, दूसरा टीम को, जो टीम गठित है उसको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें। और कुछ दिन पहले, करीब 1-2 महीने पहले, मेरे द्वारा भी मीट मार्केट का औचक निरीक्षण किया गया था। तो मैंने उसमें कुछ निर्देश दिए थे कि जैसे ब्लैक फिल्म लगाए और ग्लास लगाएं, जाली लगाएं मीट के ऊपर। टंडन इलेक्ट्रॉनिक्स परिवार आप सभी क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। यह दीपावली आप सभी का जीवन दीपों की रोशनी से जगमगाए और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो। रामनगर रोड, रामलीला ग्राउंड के पास स्थित वैरायटी ज्वेलर्स की ओर से आप सभी को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली वैरायटी ज्वेलर्स आपके लिए लाया है सिल्वर, गोल्ड और डायमंड की मन को लुभाने वाली रेंज, जिसके साथ आप भी बनाए अपना त्योहार खास। साथ ही वैरायटी ज्वेलर्स परिवार ये प्रार्थना करता है कि यह पर्व आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए। इस दीपावली एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। वैरायटी ज्वेलर्स परिवार की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष विनीत चौधरी जैकी की ओर से आप सभी को दीपावली, गोवर्धन व भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली पर्व समस्त काशीपुर वासियों के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आए। यह दीपावली पर्व आप सभी का जीवन दीपों की रोशनी से भर दे। दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते। धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ पूजा की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यह दीपावली का त्योहार, यह दीपावली का पर्व आपके घर में सुख शांति खुशी लाए। आप लोग इस दीपावली पर सिर्फ मिट्टी के दीपक का प्रयोग करें। माँ लक्ष्मी, गणेश जी के सामने आप मिट्टी का दीपक जलाएं। इस दिवाली काशीपुर में कुछ होने वाला है पहली बार और बहुत ही खास। इसी को जानने के लिए इस वक्त हम स्पेक्ट्रम स्क्वायर में उपस्थित हैं और जानते हैं कि क्या होने वाला है खास। इस वक्त हमारे साथ सत्यम अग्रवाल जी मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं कि सर क्या खास होने वाला है इस दिवाली। नमस्कार, आप सभी को सबसे पहले स्पेक्ट्रम परिवार की ओर से दिवाली, गोवर्धन और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार एक पहल हम लोगों के द्वारा करी गई है, जिसमें कि हम वंचित बच्चों के साथ मिलकर स्पेक्ट्रम में दिवाली का एक सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, जो कि आज शाम को 6 बजे होगा। इसमें हम लोग दीपोत्सव करेंगे, उसके बाद कुछ कंडीलों से हम आकाश को प्रकाशोत्सव करेंगे और उसके बाद हम लोग एक महालक्ष्मी जी की महाआरती का आयोजन भी हमारे द्वारा करा गया है। तो आइए मिलकर बनाते हैं इस दिवाली को कुछ खास। इस दिवाली हम मनाएंगे बच्चों के साथ। तो जैसे कि इस दिवाली बहुत ही अलग तरीके से बच्चों के साथ मिलकर ये पर्व होने वाला है। साथ ही हमारे साथ सिद्धांत गोयल जी भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सर क्या कहना चाहिए काशीपुर वासियों को? नमस्कार, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। अब की बार हम काशीपुर में एक ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं जो यहाँ पर सबसे पहली बार हो रही है, जिससे कि पूरा आसमान जगमगा उठेगा। आज शाम को 6 बजे बच्चों के साथ हमने कंडीलें जलाने का प्रोग्राम रखा है। आप यहाँ पर सब उपस्थित हों और बच्चों का उत्साह बढ़ाएं। तो आज स्पेक्ट्रम स्क्वायर में एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है बच्चों के साथ में, जहां पर 100 की तादाद में यहाँ पर कंडीलें जलाई जाएंगी, जो कि पूरे आसमान को जगमगा देंगी। तो काशीपुर के आसमान को जगमगाने का ये जो उत्सव होने वाला है, इसमें आप भी जरूर भाग बनिए। भैंसिया थाना विकासखंड के
खागरी ग्राम सभा व नौगांव लिखुता ग्राम सभा के ग्रामीण आज सड़क मार्ग से वंचित है। लंबे समय से कशाणबेद से तिमुरी सड़क व कनारी छीना से बिनूक पतल चौरा सड़क के लिए मांग करते हुए निराश होकर अब ग्रामीणों ने सड़क की आशा छोड़कर आने वाले चुनाव में रोड नहीं तो वोट नहीं का संकल्प लिया है। प्रताप सिंह नेगी रीठा गाड़ी दगड़ियों संघर्ष के अध्यक्ष ने बताया कि उनका क्षेत्र सड़क व स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के अभाव के कारण खागरी ग्राम सभा व लिगुड़ता नौगांव ग्राम से आए दिन पलायन होते जा रहे हैं। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। सर्वेश बंसल व संपूर्ण काशीपुर क्लीन एंड ग्रीन फाउंडेशन परिवार की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार आप सभी के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण लेकर आए और आपका जीवन प्रसन्नता से परिपूर्ण हो। काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा एवं पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली, गोवर्धन व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दीपावली पर्व आपके लिए स्वास्थ्य और खुशहाली लेकर आए एवं आपका जीवन प्रसन्नता से परिपूर्ण हो। डम्पी ज्वेलर्स परिवार की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के इस पावन अवसर पर डम्पी ज्वेलर्स लाया है आभूषणों व उपहारों की खास रेंज। आपके स्वस्थ और संपन्न जीवन की कामना करते हुए आइए इस दिवाली अपने खास लोगों के चेहरे पर लाते हैं एक मुस्कान डम्पी ज्वेलर्स के साथ। धन्यवाद। इस विषय में कहना चाहूँगा, पूरे काशीपुर के सब समाज को कहना चाहता हूँ, हर वर्ग के आदमी को कहना चाहता हूँ कि आज धनतेरस की, दीपावली की, आगे गुरुपुरा भी आ रहा है, भैया दूज भी आ रही है, गोवर्धन पूजा भी आ रही है। सभी त्योहारों की बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप आगे खूब फूले फलें और डम्पी ज्वेलर्स पे हमेशा यहाँ पर आते रहें और अच्छे माल का आप हमसे लेते रहें। समस्त क्षेत्रवासियों को श्री बांके बिहारी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की ओर से दीपावली, प्रकाश पर्व दीपावली एवं सारे हमारे पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ग्रीन लीफ परिवार की ओर से सभी को, सभी क्षेत्रवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। वार्ड 13 के पार्षद देव प्रकाश प्रजापति की ओर से समस्त काशीपुर वासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली आप सभी का जीवन दीपों के प्रकाश से जगमगा उठे। कमिश्नर दीपक रावत रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई विभागों और कोर्ट का निरीक्षण किया। आपको बता दें, इस दौरान कोर्ट में पुराने मामलों का समय से निस्तारण करने के लिए अधिकारियों की पीठ भी थपथपाई गई, जिसके बाद उन्होंने खनन विभाग के कार्यालय का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान खामियां सुधारने के निर्देश कमिश्नर द्वारा अधिकारियों को दिए गए हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। चलिए मान लीजिए इसको किसी और पे चले जाते हैं। कि समय समय पे हमें इंस्पेक्शंस करना है दफ्तरों का, और कार्यालयों में अगर कहीं भी कोई कमी है उसको दिखवाना है, क्या दिक्कत है। तो अभी तक तो मैंने अभी एडीएम साहब के न्यायालय को देखा है, एडीएम साहब के भी कोर्ट्स को देखा है। उसमें अच्छी बात यह है कि बहुत पुराने मामले जो विचाराधीन हैं उनका निस्तारण सही समय पे किया जा रहा है और पब्लिक को उससे रिलीफ मिल रही है। उसके बाद अभी मैंने जो इंस्पेक्शन एक तो माइनिंग ऑफिस का किया है, उसमें मैंने पाया कि कुछ ऐसी आख्याएँ हैं जो माइनिंग ऑफिस से डीडी माइनिंग की ओर से समय पर नहीं दी जा रही हैं, जिसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी इन्वॉल्व है। तो कहा गया है कि उसको ये दुरुस्त करें और जल्दी अपनी रिपोर्ट्स भेजें। मैं प्रियंका अग्रवाल, अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा की प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। माता लक्ष्मी आप सब पे, काशीपुर वासियों पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। मैं रुद्रा एंटरप्राइजेस की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन एवं भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। इस त्योहार को और भी खास बनाएं, हीरो के साथ अपने घर लाएं एक सफर का साथी। यह पर्व आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए। धन्यवाद। मैं अर्पित मेहरोत्रा एंटरप्राइजेस और सब परिवार की तरफ से आप सभी को
दीपावली की, धनतेरस की और आगे गोवर्धन पूजा, छठ पूजा और गंगा स्नान तक की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शाहनवाज खान, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संयोजक IT सेल की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को दीपावली, गोवर्धन व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। यह रोशनी का पर्व आपके जीवन को सुख समृद्धि के प्रकाश से भर दे। धन्यवाद। आज परम आभूषण भंडार पर कुछ ऐसा खास आया है जिसको देखने के लिए लोग भी बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप भी देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं कुछ चांदी के खूबसूरत से सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये म्यूजिक सिस्टम है, ये छोटा सा चांदी का म्यूजिक सिस्टम है। साथ ही में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पंखा जो है ये चल रहा है, असल में पंखा ये चल रहा है, आप खुद सोच सकते हैं चांदी का पंखा। और यहीं आप देखें ये झूला जो है यहाँ पर छोटा सा झूला है और ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों, जैसे होता है ना जब कोई बच्चा नया पैदा होता है घर में तो उसके लिए एक खास उपहार आप कह सकते हैं, चांदी से बना ये पूरा झूला है, चांदी से बनी बाइक है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं भारत के जो सभी जो नेशनल सिंबल्स हैं वो आप यहाँ पर देख रहे हैं आप। और साथ ही साथ एक खास चीज मोबाइल कवर, आज तक हम अलग अलग तरह के मोबाइल कवर देखते हैं पर यहाँ पर आपको चांदी का मोबाइल कवर देखने को मिल रहा है। और ये आया एक छोटा सा पर्स जो आप खुद देख सकते हैं, आपको खुद भी देखने में लग रहा होगा बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और साथ ही साथ अगर हम बात करें ये एक एरोप्लेन है जो कि चांदी से बना हुआ है और आपको बता दें ये चलता भी है। और साथ ही साथ खास बात ये है कि इसका एक छोटा सा पेच तक चांदी का बना हुआ है। साथ ही आप देख सकते हैं हम बॉटल्स की बात करें, हम इस ग्लास और कलश की बात करें और इनफैक्ट ट्रॉफी तक यहाँ पे आपको चांदी की देखने को मिल रही है। ये स्लिंग बैग आप देख सकते हैं ये भी चांदी का बना हुआ है। मतलब एक नई खास चीज लेकर आए हैं। और स्पेशली जब बात हो रही है दिवाली की तो दिवाली पर जब पटाखे चांदी के हों तो बात ही क्या, आप खुद देख सकते हैं कि चांदी के पटाखे हैं यहाँ पर। तो एक नई चीज जो यहाँ पर आई आप खुद भी सोच सकते हैं कि क्या क्या खास है यहाँ पर। और ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी, जब हम धनतेरस पे दिवाली पे शॉपिंग करते हैं तो लक्ष्मी गणेश जी के बिना तो ये त्योहार पूरा हो ही नहीं सकता। तो ये तो मैं ले चुकी हूँ, ये मैं इन्हें ज़रूर लेकर जाऊंगी अपने घर पे क्योंकि मेरा तो मन आ गया इन पर और इन्हें मैं ज़रूर लेकर जा रही हूँ। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इतनी सारी चांदी की अलग अलग तरह की चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल रही है। वहीं मैं बात करना चाहूँगी सर, आज आप इतनी नई नई चीज़ें यहाँ पर लेकर आए हैं काशीपुर की जनता के लिए, क्या कहें? सबसे पहले तो सुरागी नाल न्यूज़ चैनल की तरफ से काशीपुर के और क्षेत्रवासियों को सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने बताया कि हमारा जो व्यापार है ये हमारा पुश्तैनी व्यापार है, 5 पीढ़ी से ये हमारा व्यापार चल रहा है। तो हमने कोशिश करी है कि ऐसी चीज़ें हम आपको दें चांदी से संबंधित कि जो आपको शायद आपको दिल्ली जाके ही मिल पाएँ, उसमें प्रयास करा गया है। जैसे आपने देखा कि ये बच्चों के लिए झूले हैं, खिलौने हैं और सब चीज़ें हैं। और एमराल्ड कंपनी एक आती है, उसके इसमें तमाम आर्टिकल हैं, इसमें गिफ्ट के लिए हर तरीके की इसमें चीज़ें हैं। तो ये प्रयास करा गया है कि इसमें आपको अच्छी चीज़ें उपलब्ध हो सकें। तो चांदी से बनी अलग अनोखी चीजें अगर आपको देखनी है तो आप भी इस धनतेरस जरूर आइए यहाँ पर और देखिए कि क्या आपको पसंद आता है और आप तोहफा लेना चाहेंगे। धन्यवाद। महेश ज्वेलर्स परिवार की ओर से आप सभी को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली महेश ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक आभूषण व उपहार। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। महेश ज्वेलर्स आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि की कामना करता है। आप सबको सभी देवियों और सज्जनों को धनतेरस, दीपावली, भाई दूज और गोवर्धन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और बहुत उत्साह देखा जा रहा है इस वक्त मार्केट में भी, खरीदारी में भी बहुत जोश व खरोश देखा जा रहा है। बढ़ चढ़ के लोग बाग मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं और वाकई एक उत्सव सा माहौल देखने को मिल रहा है। इसकी हमें बहुत बहुत खुशी है और हम सबको जो है बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि सब लोग अपने घरों में इस त्योहार को खुशियों से मनाएं। धन्यवाद। बीते दिन पहुंचे टेंट हाउस संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दयाल अग्रवाल ने टेंट गोदाम अग्निकांड में 3 मृतक कर्मचारियों के प्रति शोक संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा की जा रही
मजिस्ट्रेट जांच को निष्पक्ष रूप से संपादित की जाए। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन और पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति करती है। प्रशासन और पुलिस समेत अग्निशमन के अधिकारियों को भी समय समय पर टेंट व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों को सुरक्षा नियमों और अन्य गतिविधियों से जागरूक करवाना भी इनकी जिम्मेदारी है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। प्रशासन का जो काम है, प्रशासन अपने हिसाब से ठीक ही करते हैं, बाकी हमारे व्यापारी के साथ में जब ये गलत या इंस्पेक्टर राज की बातें होती हैं वो ठीक नहीं होती है। एक आदमी की अपनी कोई गलती नहीं है फिर उस पर ज़बरदस्ती दोषारोपण करना ये कहाँ उचित है। उसको तो बचाव मिलना चाहिए प्रशासन का, उसको सहयोग मिलना चाहिए। छोटे छोटे व्यापारी हैं, हमारा उत्तराखंड राज्य छोटा है, उसमें हम अपने को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, मगर इस तरह की जो घटनाओं से हम अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बात मैं पूरी विस्तार से बात करूँगा, जैसे कि लगातार मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन के द्वारा ये मैसेज भेजा जा रहा है कि उस टेंट हाउस में अग्निशमन का कोई यंत्र नहीं था। वास्तविकता ये है कि वो गोदाम था, अग्निशमन यंत्र आगे जो कार्यालय है वहाँ रखे हुए थे। ऐसा नहीं है क्योंकि गोदाम के अंदर रखेंगे तो उसका कोई उपयोग, क्योंकि आग तो गोदाम के अंदर लगी है ना, वो बाहर रखे थे। लेकिन जो कर्मचारी थे वो उसके बारे में जानकारी नहीं रखते, क्योंकि कभी भी ये जो अग्निशमन अधिकारी हैं इन्होंने कोई ऐसा अभियान नहीं चलाया, कोई इन्होंने ऐसी कार्रवाई मतलब वो नहीं करी कि लोग को जागरूक किया जाए कहीं से कहीं तक। केवल जब अग्निकांड होता है तो वो आरोपी बनाने के लिए, अपना पल्ला झाड़ने के लिए हमारे टेंट व्यापारी को या आम किसी के यहाँ भी आग लगे उनको परेशान करने के लिए सब कार्य करते हैं, जिसका हम दुर्विरोध करते हैं। देखिए, प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है, पर जैसा अभी हमारे पांडे जी ने कहा कि आज ये जब घटना घटी है तभी अग्निशमन विभाग को ये याद आई है कि जो है फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए और आग बुझाने की पानी की टंकियाँ होनी चाहिए, रेत की बाल्टियाँ होनी चाहिए, तमाम चीज़ें जो कही जा रही हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं अग्निशमन विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो समय समय पर हम लोगों को व्यापारियों को अवगत कराएं और इसका कोई डेमोन्स्ट्रेशन दें, कोई इसका कैंप शिविर लगाएं जिसमें हमारे कर्मचारियों को फायर एक्सटिंग्विशर कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बारे में कोई जानकारी दी जाए। सभी को नमस्कार। भारतीय वैश्य महासंघ और स्पेक्ट्रम परिवार की ओर से आप सभी को धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिवाली आप सभी के परिवार में सुख और समृद्धि लाए तथा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। धन्यवाद। काशीपुर में चीवा चौराहा फाटक के पास स्थित दवा इंडिया जेनरिक फार्मेसी के पूरे परिवार की ओर से आप सभी को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। दवा इंडिया आपके लिए लाया है दवाइयों के साथ हेल्थ एंड वेलनेस, कॉस्मेटिक्स आदि सभी सामान जिस पर आपको मिलती है 90% तक की बचत। संजीव कालरा एवं पूरे दवा इंडिया परिवार की कामना है कि ये पर्व आपके जीवन में स्वास्थ्य और संपन्नता लाए। धन्यवाद। देश के जाने माने कलमकार राजेश कुमार की कलम से दीपावली पर्व पर कुछ विशेष पंक्तियाँ। ज्योति पर्व में खिल उठे हर चेहरे पर नूर, खुशियाँ बरसे इस तरह हर मन चढ़े सुरूर। दिवाली की रात की यही अनोखी बात, खुशियों से भीगी हुई हो सोने की रात। दिवाली के दीप की मादक है मुस्कान, फुलझड़ियों के देश में चिंगारी का गान। सूरज उगता रात में धर अनार का वेश, छुर छुर नाचती किरणें हो मदहोश। आसमान की आंख में झिलमिल दम के जोत, अंतरिक्ष से हर दिया दिखता जो खग्योत। एक दिवस दीपावली फिर वैसी ही रात, एक दिवस खुशियाँ रहीं फिर दुख की सौगात। लक्ष्मी कहे गणेश से मेरे लड्डू लाल, धरती को रखना सदा बिन मेरे खुशहाल। दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। काशी प्रॉपर्टी क्लिनिक परिवार की ओर से काशीपुर वासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन व भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। काशी प्रॉपर्टी क्लिनिक आपके लिए लाया है अपने आशियाने को सजाने का खास मौका। काशी प्रॉपर्टी क्लिनिक काशीपुर की जनता के लिए लेकर आया है वेदांता हाइट्स, वेदांता ग्रीन्स, आराध्यम ग्रीन्स, जन्नत, वेदांता रेजिडेंसी व स्पेक्ट्रम स्क्वायर जैसे खास प्रोजेक्ट्स। काशी प्रॉपर्टी क्लिनिक का पूरा परिवार आपके सुख, समृद्धि व संपन्नता की कामना करता है। धन्यवाद। आप सभी क्षेत्रवासियों को रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर की समस्त कार्यकारिणी की ओर से दीपावली, गोवर्धन एवं भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें, रोटरी क्लब विश्व की दूसरी सबसे बड़ी गैर सरकारी चैरिटेबल संस्था है। रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर लगातार डिस्ट्रिक्ट 3110 में एक अलग स्थान बनाता दिख रहा है। आपको बता दें, रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर द्वारा लगातार नए आयाम भी
स्थापित किए जा रहे हैं। इस वर्ष कार्यकारिणी गठित होने के बाद से रोटरी क्लब ऑफ काशीपुर द्वारा 2 मुख्य प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है, जिसमें होम्योपैथी सेंटर व फिजियोथेरेपी सेंटर शामिल है। आपको बता दें, इन होम्योपैथी व फिजियोथेरेपी सेंटर में मात्र 100 रुपए शुल्क पर अनुभवी चिकित्सकों द्वारा परामर्श प्राप्त होता है। इस सेवा का लाभ लेने के लिए आप रोटरी भवन, न्यू चामुंडा विहार, होटल अनन्या के पास संपर्क कर सकते हैं। आगामी 20 नवंबर को जनता इंटर कॉलेज में विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कवि सम्मेलन में देश के जाने माने कवि काव्य पाठ करेंगे। पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल एवं कार्यक्रम राष्ट्रीय चेतना मंच के अध्यक्ष संजय ठुकराल ने बताया कि स्वतंत्रता के नायक अमर शहीदों की याद में आगामी 20 नवंबर को विराट कवि सम्मेलन का आयोजन शाम 5 बजे से जनता इंटर कॉलेज में होगा। कवि सम्मेलन में विख्यात कवि संदीप भोला, विनीत चौहान, शंभू शिखर, नवीन पाठ, मुमताज नसीम, अमन अक्षर, गौरव चौहान, दीपक पारिक, शशि श्रेया आदि को आमंत्रित किया गया है। साथ ही इस कवि सम्मेलन में प्रवेश निःशुल्क है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। सम्मेलन हो रहा है वो अपने आप में अविस्मरणीय होगा, क्योंकि पहली बार रुद्रपुर के इतिहास में सोमवार को बाजार बंदी के दिन व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद होते हैं। हम लोग कवि सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं ताकि 5 बजे के बाद सब व्यापारी भी आ जाएं, नौकरी पेशा व्यक्ति भी आ जाएं, जो शेड्यूल में जॉब करते हैं वो सब आ जाएं। सबके आगमन की प्रतीक्षा में पहली बार सोमवार को कवि सम्मेलन हो रहा है और पहली बार हम शाम को 5 बजे सबको इन्वाइट कर रहे हैं। नहीं तो पहले रात को 10 बजे कवि सम्मेलन प्रारंभ होता था, जो अनवरत सुबह 4-5 बजे तक चलता था, पूरी रात्रि चलता था। लेकिन हम इसको जल्दी ही 12 बजे से पहले इसको इतिश्री देंगे और 5 बजे इसको प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। और इसमें बहुत सुंदर, बहुत अच्छे कवि, 2-3 कवि पहले भी आ चुके हैं और वीर रस के विनीत चौहान जी जो अलवर से आ रहे हैं, सुदीप भोला जी, शंभू शिखर जी, दीपक पारिक जी, गौरव चौहान जी, पार्थ नवीन जी, अमन अक्षर जी, मुमताज जी और शशि श्रेया जी, कुल 9 कवि आम जनमानस को, श्रोताओं को अपनी रचनाओं के माध्यम से मंत्रमुग्ध करने का प्रयास करेंगे। अपनी तरफ से ये कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा और आप सभी को इनवाइट कर रहा हूं, आप सबके माध्यम से आम जनमानस को इनवाइट कर रहा हूं। सभी लोग अपने परिवार सहित आए। नैनीताल के उखलकांडा ब्लॉक के छिड़ाखाना रीठा साहब मोटर मार्ग में शुक्रवार की सुबह एक कैंटर वाहन के खाई में गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 घायलों को पास के ही सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जब तक की सूचना मिली है उसके आधार पर थाना भंशु क्षेत्र में एक दुर्घटना हुई आज सुबह, जिसमें एक कार सवार जो कुछ सवारियां थी उनकी दुर्घटना हुई है। इसमें 11 लोग थे, 11 में से अब तक जो सूचना मिली है उसके हिसाब से 8 लोगों की डेथ हुई है। ऑन स्पॉट 6 लोगों की डेथ हुई थी, 2 की जो डेथ है शायद हॉस्पिटल के रास्ते में हुई है। तो जो बाकी 3 लोग हैं उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है और रेस्क्यू जो है वो कंप्लीट हो गया। देखिए, इसमें जो घायल हैं उनसे बातचीत का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जो प्रारंभिक रूप से जो पता लगा है ये पास के किसी गांव में किसी पीपल पानी के प्रोग्राम में लोग जा रहे हैं। आज के लिए बस उतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।